दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु से काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। गुरुवार के दिन स्टॉक के अंदर 5% का अपर सर्किट लग गया। पिछले कई दिनों से जो गिरावट का दौर चल रहा था उस पर ब्रेक लगाए। क्या स्टॉक अब यहाँ से दौड़ने को तैयार है या फिर सुजलॉन में अभी भी गिरावट का दौर बाकी है? सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी जो अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है, इसका 33% का पूरा मार्केट शेयर है विंड पावर सेक्टर में। और कंपनी अब सोलर सेक्टर में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय स्टॉक कुछ बेहतर तो कर सकता है। लेकिन जो बाजार में गिरावट का माहौल है, क्या उसकी वजह से सुजलॉन में भी नेगेटिव असर देखने को मिलेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो 56.73 पर क्लोजिंग थी, 5% के अपर सर्किट के साथ गुरुवार को। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि स्टॉक कितना करेक्ट हो चुका है। तो इसका जो 3 मंथ का हाई है वो 86.04 है। ये इसका 52 वीक का फ्रेश हाई है। पिछले 5 सालों की ये सबसे बड़ी प्राइस है, सबसे ज़्यादा प्राइस है 86.04 की। इसके ऊपर स्टॉक नहीं गया और वहीं से गिरावट का दौर शुरू हुआ, स्टॉक आ गया काफ़ी नीचे। अब इसकी लो प्राइस की बात करें तो 3 मंथ का जो लो है वो 53.45 का है। अभी फ़िलहाल उस लेवल से स्टॉक थोड़ा सा आपको रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। पिछले 1 साल का लो इसका 33.90 है। उस हिसाब से स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ पे 3 ईयर लो देखें तो आपको मात्र 5.42 की प्राइस दिखाई देगी। उस हिसाब से ये ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हुआ दिखेगा आपको। और 5 ईयर का लो यहाँ पे 1.56 का है, यानी कोरोना काल में स्टॉक ₹1.5 के आसपास आ गया था। वहाँ से इसने 86 की हाई बनाई, बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया और अब इसमें करेक्शन भी लगभग पूरा हुआ है। अगर बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक कमाल कर सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हो कि इस महीने की शुरुआत में 1 नवंबर को स्टॉक 68.14 के आसपास था, जहाँ पे 0.1% की हल्की सी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन 4 नवंबर को स्टॉक में 2.74% की बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 66.32 के आसपास। उसके बाद 2 दिन इसने फिर पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई और नतीजा ये रहा कि स्टॉक फिर से 6 नवंबर को 69 पर आ गया। और इस दौरान अगर आप देखेंगे तो करीब 4% के ऊपर की तेज़ी बनी और लग रहा था कि स्टॉक अब 70 को क्रॉस करके नई तेज़ी बना सकता है। लेकिन बाजार में तूफानी गिरावट का माहौल शुरू हुआ और 5 ट्रेडिंग सेशन में सभी स्टॉक धराशायी, उसमें सुजलॉन भी बचा नहीं। सुजलॉन में भी भारी गिरावट हुई। तो 7 नवंबर से जो गिरावट का दौर शुरू हुआ, स्टॉक जो देख सकते हो कि 69 के आसपास था, वो गिरते हुए 13 नवंबर को 54 पर आ गया। इस दौरान 25% की भारी भरकम गिरावट हुई है सुजलॉन के अंदर। तो ये देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त स्टॉक गिरा और काफ़ी नीचे आ गया। जो स्टॉक 70 के आसपास ट्रेड करता वो 54 पे आ गया। लेकिन अब आप देखो कि 14 नवंबर को उसमें कुछ भरपाई हो गई है, 5% की रिकवरी हुई है। 25% में से 5% तो रिकवर हो गया। अभी भी 20% डिस्काउंट में स्टॉक तो मिल ही रहा है ऊपर की प्राइस से। और आप देख सकते हो कि ये स्टॉक इस समय 56 के आसपास है, लेकिन जो इसका ऑल टाइम यानी 52 वीक का है वो 86 का। उस हिसाब से अभी भी 30 रुपीज़ डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी स्टॉक बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की अपने अलग अलग इन्वेस्टर के साथ मीटिंग हो रही है, इसको कॉन्फ्रेंस भी कहेंगे मीटिंग के अलावा। तो ये जो इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है ये शुरू हो चुकी है 12 नवंबर से, जिसमें आप देखते हो कि 3 मीटिंगें कंप्लीट हो चुकी है। 12 नवंबर को 2 थी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के साथ और यूबीएस इंडिया के साथ में फिजिकल मीटिंग थी ये, और आमने सामने मीटिंग थी। 13 नवंबर की मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है एवेंडर्स स्पार्क के साथ में। लेकिन अभी 18 नवंबर को 2 मीटिंगें होगी। ये आनंद राठी के साथ होगी और सीएलएसए के साथ में होगी, ये भी फिजिकल मीटिंग होगी। फिर 19 नवंबर को एक मीटिंग होगी जेएम फाइनेंशियल के साथ में। 20 नवंबर की जो मीटिंग है वो मॉर्गन स्टैनली के साथ है, जो 21 नवंबर तक चलेगी। 2 दिन की मीटिंग है। तो ये कुछ इसमें बड़े यहाँ पे फैसले होते हुए दिखाई देंगे। ये काफ़ी समय के बाद काफ़ी बड़ी मीटिंग रखी गई है अलग अलग इन्वेस्टर के साथ में, और जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके साथ में जो मीटिंगें रखी जा रही है, इसके कुछ मायने रखे जा सकते हैं जो आने वाले समय हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये काफ़ी बड़ा फैसला सुजलॉन की तरफ से। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है चेन्नई से, तो करीब 1076 किलोमीटर का एक लॉन्ग कोस्ट लाइन होल्ड है चेन्नई के पास। और इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि इसके माध्यम से जो ओशन है उसमें
काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है। करीब एस्टिमेटेड लगाया गया है 80,192.4 टेरावाट प्रति आवर्स पर एनुअल के हिसाब से बिजली का निर्माण किया जा सकता है इस ओशन के ऊपर से। तो देखो कि हैदराबाद बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है कि बहुत सारी ऑफशोर सोलर विंड एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है तमिलनाडु में। और ये देख सकते हो कि करीब 77,901.92 देखो कि टेरावाट प्रति आवर्स के हिसाब से इसका निर्माण किया जा सकता है, जो देख सकते हो कि 98.5% कंट्रीब्यूशन होगा उसका। क्योंकि तमिलनाडु में बहुत सारा पोटेंशियल है कि ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जा सकता है और इसके लिए अब सरकार सजग हो चुकी है। देख सकते हो कि तमिलनाडु और गुजरात दो ऐसे राज्य जो आने वाले समय सोलर और विंड एनर्जी की जो पूरी की पूरी जो संभावना है उसको अपने यहाँ पे उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि इससे आने वाले समय इस सेक्टर में एक बूम आ सकता है। तमिलनाडु का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखें तो करीब 1.25 लाख मिलियन यूनिट एनुअली 2023 के हिसाब से और करीब ये 1.81 लाख मिलियन यूनिट तक 2030 तक चला जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ेगी और उसको रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। ये पोटेंशियल संभावना बनी हुई है देख सकते हो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में काफ़ी बड़ा निवेश आएगा और अब देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अपने कार्य का विस्तार करने की योजना बना रही है। वहाँ पे नई और प्लांट लगाने की कोशिश की जा रही है। तो सुजलॉन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो तमिलनाडु से भी दिखाई दे रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करीब 37 गीगावाट ऑफशोर विंड के माध्यम से आने वाले समय टेंडर जारी करने की प्लानिंग करी है। करीब 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। तो सरकार टेंडर प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। तमिलनाडु में भी देख सकते हो कि इसके लिए तैयारी कर ली गई है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है। तो गिरावट का एक तरह से जो मौका है ये आने वाले समय अपॉर्चुनिटी होगी सुजलॉन के लिए। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर के मार्केट एक्सपर्ट स्नेहा सेठ ने कहा है कि अगर सुजलॉन के शेयरों में मौजूदा स्तर पर आप देखें तो पलटते हैं अगर स्टॉक्स तो 10% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ से तेज़ी का वातावरण बनता है तो स्टॉक 62 के लेवल तक जा सकते हैं और यहाँ पे 49 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करने की उन्होंने सलाह दी है। 62 रुपये के स्तर पे स्टॉक जा सकता है और 62 रुपये पर पहुँचने के बाद एक नई तेज़ी की शुरुआत भी हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सुजलॉन के लिए। अब एक बार हम सुजलॉन के रिजल्ट को देख लेते हैं। जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में क्या अचीवमेंट किया है। सबसे पहले बात करें रिवेन्यू की तो 2039 करोड़ का टोटल रिवेन्यू था 2024 जून क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 1 में, जो 2111 करोड़ तक पहुंचा क्वार्टर 2 में। खर्च की बात करें तो करीब 1652 करोड़ का खर्च था क्वार्टर 1 में, जो बढ़ के सितंबर में क्वार्टर में करीब 1809 करोड़ तक पहुँचा। यानी खर्च भी बढ़ा क्योंकि सामने रिवेन्यू भी बढ़ा है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो गिरावट हुई है, 364 करोड़ के आसपास था जून 2024 में, जो क्वार्टर 2 में 284 करोड़ के आसपास। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% के आसपास था क्वार्टर 1 में, जो क्वार्टर 2 में कम होके 14% के आसपास आया। अदर इनकम की बात करें तो 23 करोड़ की अदर इनकम थी जून क्वार्टर में, जो क्वार्टर 1 में अगर आप देखेंगे तो 18 करोड़ के आसपास, यानी लगभग 5 करोड़ की अदर इनकम कम हुई है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे तो 302 करोड़ के आसपास बताया था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 202 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन पिछले साल में मात्र ये 100 करोड़ के आसपास है। उस हिसाब से अभी भी डबल होता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये आपको चेंज ही सेम ही दिखाई देगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में आने वाले सुजलॉन कमाल करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें एक अच्छा मौका तलाश सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।